नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से हम अपने घर में बिल्कुल सिंपल सरल विधि से गुरुवार के दिन वैशाख मास में लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को वैशाख मास बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और इस दिन में किया गया पूजा आराधना सब भगवान स्वीकार करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक आसन, जिस पर हम बैठ कर के पूजा करेंगे। आसन के बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने भगवान जी का विग्रह लिया है। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप भगवान जी की फ़ोटो में भी पूजा कर सकते हैं। और फ़ोटो में अगर पूजा करेंगे तो आप पुष्प स्नान कराना है आपको। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने एक चौकी लिया है। चौकी में मैंने यहाँ पे लाल रंग का कपड़ा बिछा करके फिर उसके ऊपर से पीला रंग का वस्त्र बिछा करके आसन दिया भगवान को। फिर हमें चाहिए पंचामृत। अगर आपके पास पंचामृत ना हो तो आप सिंपल नॉर्मल जल से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में मैंने दूध, दही, मधु, घी और गुड़ का पानी रखा है। उसके बाद फिर हमें चाहिए एक दीपक, जिससे हम भगवान की आरती उतारेंगे। साथ ही मैंने ले लिया है पंच प्रदीप। अगर आपके पास हो तो आप लें, ना हो तो ना लें। पंच प्रदीप के बाद फिर मैंने लिया है यहाँ पे तुलसी दल, जो कि हम नारायण भगवान को अर्पित करेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कुछ पुष्प, आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप ले आए। उसके बाद फिर हमें चाहिए आचमन करने के लिए आचमनी पात्र। फिर साबुत चावल चाहिए। फिर नारायण भगवान को अर्पित करने के लिए हमें चंदन चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे इत्र भी ले लिया है। अगर आपके पास हो, मिले तो आप ले लेना, तो बिना इसके भी चलेगा। फिर हमें चाहिए होगा सिंदूर। फिर आप देख सकते हैं मैंने एक माला बना लिया है। फिर हमें चाहिए एक दूर्वा चाहिए। फिर हमें चाहिए जनेऊ। तो कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए एक नारियल और मिट्टी का घड़ा चाहिए। तो मिट्टी के कलश का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है वैशाख मास में, तो आप ज़रूर मिट्टी का कलश इस्तेमाल करें। पीतल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें चाहिए नैवेद्य, एक गिलास जल। और फिर घट स्थापना करने के लिए हमें चाहिए पंचपल्लव। आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए एक साफ़ वस्त्र। तो मैंने यहाँ पे हुमात करने के लिए नारियल का छिलका रखा हुआ है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए एक धूप चाहिए। तो सबसे पहले हम आचमन कर लेंगे। आचमन करने के बाद मैंने थाली में ओम बना लिया है। फिर हम भगवान जी को अपने सारे विग्रहों को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप फ़ोटो में पूजा करेंगे, है ना। फिर हम गंगा जल से सबसे पहले हम गणपति जी को स्नान करा देंगे। फिर माता लक्ष्मी को, फिर साथ ही साथ ओम नमो नारायणाय बोलते हुए नारायण जी को स्नान करा देंगे। उसके बाद अब हम भगवान जी को दूध से स्नान करा देंगे। तो ओम गण गणपति नमो नमः करते हुए, बोलते हुए हमें दूध चढ़ाना है। फिर लक्ष्मी माता को जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय बोलते हुए हमें दूध चढ़ा देना है। फिर भगवान को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय दूध चढ़ा देंगे। फिर हम मधु चढ़ा देंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उसके बाद फिर हम घी से भगवान जी को स्नान करा देंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। घी से स्नान कराने के बाद फिर अब हम दही से भगवान को स्नान करा देंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। गणपति जी को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय। अब फिर हम नारायण भगवान को स्नान करा देंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम गुड़ के पानी से भगवान जी को स्नान करा देंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। अब माता लक्ष्मी को स्नान करा देंगे। जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान जी को स्नान कराने के बाद हम शुद्धोदक स्नान दे देंगे साफ गंगा जल से। माता लक्ष्मी को साफ गंगा जल से स्नान करा देंगे। फिर भगवान नारायण को भी हमें साफ गंगा जल से स्नान करा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने भगवान जी को साफ गंगा जल से स्नान करा दिया है, शुद्धोदक स्नान करा दिया है। उसके बाद फिर अब हम भगवान जी को साफ वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ लेना है हमें। पोंछने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने भगवान जी को इत्र की सेवा दे देंगे हम। अगर आपके पास इत्र हो तो आप वो लगा दें, नहीं हो तो चलेगा, बिना इत्र का भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मेरा भाव था भगवान जी को थोड़ा सजाने का, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा भगवान जी को सजा लिया है। अगर आपको मन हो तो आप भगवान को थोड़ा बहुत सजा सकते हैं, नहीं तो बिना सजाए भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिर अब हम अपने चौके में यहाँ पे आसन देंगे, चावलों का आसन दे देंगे भगवान जी को विराजमान करने के लिए।
चावलों का आसन देने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने सभी तीनों भगवान जी को चावलों के आसन के ऊपर विराजमान कर दिया। अगर आपके पास चित्रपट है तो आप चित्रपट को विराजमान कर दें। फिर हम थाली में यहाँ पे चावलों का आसन दे देंगे दीपक प्रज्वलित करने के लिए। चावलों का आसन देने के बाद फिर हम दीपक को स्थापित कर देंगे चावलों के ऊपर। बिना आसन दिए दीपक को नहीं रखा जाता है। उसके बाद फिर हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना रहता है। तो वो हमारा पूजा का साक्षी होता है दीपक। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर अब हम गणपति जी की पूजा करेंगे, क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो हम फूल चढ़ा देंगे गणपति जी को। फिर गणपति जी को हम दुर्वा चढ़ा देंगे। दुर्वा चढ़ाने के बाद फिर अब हम गणपति जी को टीका लगा देंगे। तो आप लाल रंग का मैंने सिंदूर गणपति जी को लगा दे रहा हूँ मैं। टीका लगाने के बाद फिर अब हम गणपति जी को भोग लगा देंगे। अब भोग में कुछ भी ले सकते हैं, ऋतु फल भी आप ले सकते हैं तो बढ़िया होगा। मैंने यहाँ एक लड्डू भगवान जी को अर्पित कर दिया है। फिर अब हम कलश स्थापना करेंगे। तो मैंने मिट्टी के कलश में यहाँ पे गंगा जल हमें भर देनी है, अच्छी तरह से जलपूर्ण कर लेना है कलश को। जलपूर्ण करने के बाद अब हमें इसमें 1 रुपये का सिक्का डालना है। आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे चावल रख रहा हूँ। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। फिर हमें चाहिए कुछ पुष्प रख देंगे उसके ऊपर। पुष्प रखने के बाद फिर हमें दुर्वा रख देना है अपने कलश में। दुर्वा रखने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने पंचपल्लव लिया है। आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। पंचपल्लव रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चावलों का आसन दे करके अब हम कलश को इसके ऊपर विराजमान कर देंगे। कलश विराजमान करने के बाद अब हम इसके ऊपर से नारियल को विराजमान करेंगे, तभी हमारा कलश स्थापना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से कलश स्थापना कर लिया। आपको भी इसी प्रकार से करना है। कलश स्थापना करने के बाद अब हम भगवान जी को चंदन लगा देंगे, चंदन का टीका लगा देंगे। माता लक्ष्मी जी को, नारायण भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे। अस्त्र शस्त्र सभी जगह हम भगवान जी को अच्छी तरह से, नारायण भगवान के गदे में सभी जगह हम अच्छी तरह से टीका लगा देंगे। टीका लगाने के बाद अब हमें वरुण कलश जी की भी टीका लगा लेना है। फिर हमें दीपक को भी टीका लगा लेना है। दीपक को टीका लगाने के बाद अब हमें माता लक्ष्मी या नारायण भगवान को फूलों से सजा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से भगवान को सजा दिया है। और अगर आपको पीला पुष्प मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। सजाने के बाद फिर अब हम भगवान जी को, नारायण भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः करते हुए हम भगवान जी को तुलसी दल अर्पित कर देंगे, क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा ये प्रिय होता है। तुलसी दल अर्पित करने के बाद हम भगवान को यहाँ पे भोग लगा रहे हैं। मैंने यहाँ पे पीले लड्डू का भगवान जी को भोग लगा रहा हूँ मैं। अगर आपको ऋतुफल मिले तो आप वो भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद अब हम भगवान जी को 1 गिलास जल अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को भी 1 गिलास जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद फिर अब हम सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा देंगे। ओम गण गणपति नमः बोलते हुए हम गणपति जी को हम धूप दिखा देंगे। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर हम नारायण भगवान को धूप दिखा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः करते हुए भगवान जी को धूप दिखा देंगे। फिर माता लक्ष्मी को भी हम अच्छी तरह से नारायण भगवान जी के साथ साथ धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद फिर हमें वरुण कलश को भी धूप दिखाना है। तो धूप दिखाने के बाद हम गणपति जी को सबसे पहले आरती उतार लेंगे गणपति जी की आरती उतारने के बाद फिर हम नारायण भगवान की आरती उतार लेंगे। नारायण भगवान की आरती उतारने के बाद फिर साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी की भी आरती उतार लेना है। आप आरती गा भी सकते हैं और नॉर्मल आरती से भी आप आरती कर सकते हैं। फिर हमें वरुण कलश को भी आरती उतार लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे धूप ले लिया है, नारियल का छिलका का जला करके मैंने यहाँ धूप बना लिया है। तो अगर आपके पास हो तो आप ये करें, नहीं तो आप नॉर्मल धूप से भी आरती कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है धूप करने का। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पंच प्रदीप लिया हुआ है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप ये लें, ना हो तो आप नॉर्मल जो मैंने आगे दीपक रखा है सिंगल दीपक, उसी से आप आरती कर सकते हैं भगवान की आरती गा करके। तो देखिए अगर आपके पास जो भी सामान है आप उसी से भगवान को पूजा करेंगे तो भी आपका भगवान जी पूजा स्वीकार करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि अगर आप ये सामान नहीं लाएंगे तो आपका पूजा भगवान जी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को बस भाव की पूजा करनी होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें मिठाई लाना है, फल लाना है भगवान के लिए। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपके सामान और अति के भूखे नहीं है। क्या हम भोग भी भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान खा तो नहीं लेते हैं, वो बस भाव होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।